हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है नेफ्रॉन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में जो है किडनी का पढ़ा था। एग्जाम्पल एक्सक्रीशन की एग्जाम्पल होती है और ये क्या करता है कि हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। तो हम देखते हैं कि हमारी किडनी जो है उनमें तकरीबन 1 मिलियन जो होते हैं नेफ्रॉन होते हैं एंड वी कैन से दैट द नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी के अंदर जो होता है तकरीबन 1 मिलियन जो होता है वो नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन के जो ये बाहर ये वाला ये इसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। हमने मैं पहले तकरीबन हमने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को, इनको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो है ये मेडुला है और मेडुला के ये जो ट्रायंगल है इसको हम पैरामिड्स बोलते हैं। और ये पैरामिड्स ये जो पैरामिड्स के अंदर जो है ये इसको हम पेल्विस रीजन बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि किडनी जो है वो हमारी ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को मतलब साफ करता है, क्लीन करता है। तो लाजमी बात है कि किडनी के अंदर ब्लड भी आएगा तभी वो फिल्टर होगा। जो किडनी के अंदर ब्लड लेके आती है उसको हम रेनल वेन आर्टरी बोलते हैं। तो ये वाली जो बिल्डिंग मैंने बनाई है ये रेनल आर्टरी है। और ये अब लाजमी बात है जो रेनल आर्टरी ब्लड लेके आएगी तो ब्लड जाएगा भी, लाजमी बात है। तो जो जाएगा वो रेनल वेन है और जो लेके आएगी वो रेनल आर्टरी है। तो मैंने यहाँ पे नेफ्रॉन एक ड्रा कर रखा है जिसको आप लोग देख रहे हैं कि कुछ जो है ये मेडुला रीजन के अंदर है और कुछ जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर है। तो ये जो पैरामिड्स के अंदर जो ये से लाइनिंग बनी हुई है ये लाइनिंग असल में जो ये जो है ना नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो उसकी लाइन है सारी। तो यहाँ पे मैंने छोटा बनाया तो इसको हम चलते हैं कि इनको जूम इन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जूम इन किया है कंप्लीटली, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हमारे जो नेफ्रॉन है स्टार्ट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर से। उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और इनके अंदर जो है बाउमेंस कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल को मिला के हम रेनल कैप्सूल बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है इनकी दो एंडिंग्स होते हैं, एक होती है एफरेंट आर्टेरियल और दूसरी होती है इफरेंट आर्टेरियल्स। तो जहां से हमारा मतलब स्टार्टिंग होती है जो रेनल आर्टरी जो लेके आती है तो वो इफरेंट आर्टरियल से होती है। तो ब्लड जो है हमारा बाउमेंस कैप्सूल के अंदर इफरेंट आर्टरियल्स के थ्रू जाता है और जो निकलता है वो जाता है इफरेंट आर्टरियल्स के थ्रू। तो जो लेके आ रही है वो मतलब मोटी है और जो लेके जा रही है वो वापसी निकल रही है वो जो है छोटी है। इनकी वजह से जो मतलब बड़ी और जो आगे जाके छोटी हो रही है तो इनकी वजह से एक प्रेशर बनता है। उस प्रेशर के थ्रू ही जो हमारा ब्लड है वो मतलब उनके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह है वो जो ट्रांसफर होते हैं बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। तो बाउमेंस कैप्सूल जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। इनके तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है ये मैंने लिखा हुआ है कि पीसीटी और ये डीसीटी और ये जो है लोप ऑफ हेनले। अब जो बाउमेंस कैप्सूल के करीब होगा उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और उसके बाद यू शेप जो बना हुआ है इसको हम बोलेंगे लोप ऑफ हेनले। और उसके बाद जो है ये डिस्टल मतलब दूर है तो हम इसको बोलेंगे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है। उनके अलावा ये जाके एक डक्ट में जाके काय करेगा तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है इफरेंट आर्टेरियल के थ्रू और वापसी जो है इस यहाँ पे मतलब स्पीड से आ रहा है। तो इनके जो कुछ इनके अंदर से हमारे वाटर वगैरह और यहाँ से जो है ये तकरीबन काफी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो इनके अंदर मतलब इसके बाउमेंस कैप्सूल के अंदर चले जाते हैं जिसमें ग्लूकोज आ जाता है और वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, यूरिया, साल्ट, आइंस वगैरह, क्रेटिनाइन वगैरह ये सारा आ जाता है इसमें। ठीक है। तो ये कैसे आता है? एक प्रेशर की वजह से आता है, एक्टिव प्रेशर की वजह से। ठीक है। उसके बाद जो है ये मतलब इनके अंदर कैसे आ रहा है तो यहाँ पे मैंने ड्रा कर रखा है एक कंप्लीटली इनकी स्ट्रक्चर जूम इन करके, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके बीच में एक लाइन होती है ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल के बीच में, उनको हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये मतलब एक छन्नी की तरह काम करता है कि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह होते हैं वो मतलब बाउमेंस कैप्सूल के ग्लोमेरुलस से लेके बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो जाएंगे तो वो एक
मतलब छाननी की तरह छिन के जाएंगे, मतलब उसमें जो लाइट मटेरियल होंगे वो सारे निकल जाएंगे, उसके बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, और बाकी जो है वो इफरेंट आर्टरी के थ्रू वापसी चला जाएगा। इसमें प्रेशर ज्यादा होता है तो उस प्रेशर की वजह से बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। तो इसमें आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं कि कमेंट करना कि इसमें जो प्रेशर होता है वो कितना प्रेशर होता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो उनके अलावा जो है ये बीच में लाइन होती है, उसको हम बेसमेंट लाइन बोलते हैं, और बेसमेंट लाइन के अंदर जो होता है ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम पोडोसाइट सेल बोलते हैं, और ये मतलब यहाँ से जो है ग्लूकोज वगैरह इसको जो यहाँ से जो क्रॉस होगी उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो दो टाइप्स की फिल्ट्रेशन होती है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और एक बेसिक फिल्ट्रेशन होती है। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, ये होती है ऑटोमेटिक प्रेशर की वजह से। और यहाँ से मतलब ग्लोमेरुलर से लेके बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो हमारा ब्लड आ रहा है उसको हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है वाटर वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड, यूरिया, साल्ट, आयन, क्रिएटिनिन वगैरह सारा जो है हमारा बोमेंस कैप्सूल से लेके ग्लोमेरुलर से लेके बोमेंस कैप्सूल के अंदर चला जाता है। तो हमें पता है कि हमारे बॉडी को कुछ मतलब हमें ये हमारे काम के वाटर काम का है, ग्लूकोज काम का है, और यूरिया, साल्ट वगैरह, यूरिया हमारे काम का नहीं है, क्रिएटिनिन हमारे काम का नहीं है, आयन, साल्ट वगैरह ये हमारे काम के, अमीनो एसिड वगैरह। तो हमारी बॉडी जो है वो मतलब यहाँ पे कंप्लीट ये मतलब डक्ट दी हुई है, इनके थ्रू जो है हमारे मतलब फिल्ट्रेट होगा, वो दोबारा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, और जो काम की चीजें नहीं होगी वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होके फिर यूरिन में कन्वर्ट होकर फिर बाहर हमारी बॉडी से सीक्रेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ सिलेक्टिव, मैंने लिखा हुआ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लोकोफेरल के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हमारा जैसे ही हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर होके और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएंगे, कुछ मतलब सोडियम साल्ट वगैरह और न्यूट्रिएंट वगैरह, वाटर वगैरह, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पीसीटी जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है हमारा पहले फिल्टर होगा। वो फिल्टर कौन कौन से होंगे, वो मतलब 70% जो है यहाँ पे हमारा आयंस वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह वो जो है हमारे ब्लड के अंदर वापसी चले जाएंगे। उसमें क्या क्या होता है, हमारे NaCl, साल्ट वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह, काफी हमारा अमीनो एसिड वगैरह और साल्ट वगैरह, ये सारा जो है वापसी ब्लड के अंदर चला जाएगा, कुछ वाटर भी इनके अंदर वापसी चला जाएगा। उनके अलावा फिर आएगा यू शेप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है लॉप ऑफ हेनल। इनके अंदर क्या होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो मतलब जो है वो कुछ मतलब इनके अंदर वापसी चला जाएगा, और वाटर है या वाटर भी यहाँ से जो है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद जाएगा ये जो है ये असेंडिंग, इसको हम बोलेंगे, जो आ रहा है ये असेंडिंग, और जो जा रहा है ऊपर वो डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में हमारा वाटर वगैरह ये सारा निकल जाएगा, और इनके अंदर कुछ मतलब पानी वगैरह रह जाएगा, तो वाटर वो भी वापसी रीअब्सॉर्ब ब्लड के अंदर हो जाएगा। उसके बाद डिसेंडिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा सोडियम वगैरह, सोडियम क्लोराइड वगैरह, जो भी हमारा साल्ट वगैरह बचेगा वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा लास्ट वन, उसको बोलेंगे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी बाकी जो अभी वाटर वगैरह बच रहा है वो हमारा कुछ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ वाटर जो हमारे साल्ट वगैरह और बाकी जो क्रिएटिनिन वगैरह, यूरिया वगैरह, वो हमारे काम की चीज नहीं है, तो वो हमारे यूरिन में कन्वर्ट हो गए, वाटर और यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह ये यूरिन में कन्वर्ट हो गए कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चले जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट जो है काफी सारे जो है कलेक्टिंग डक्ट बनी हुई है यहाँ पे, जो क्योंकि काफी सारे 1 बिलियन जो होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, तो उनकी सारी जो सारी जो एंडिंग्स होती है वो कलेक्टिंग डक्ट से मिलती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो हमारे पेल्विस रीजन के अंदर चला जाता है, पेल्विस रीजन से फिर हमारा जो क्या है यूरेटर के थ्रू हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट है इनके अंदर भी मतलब अभी कुछ मतलब चीजें रह जाएगी, जैसे हमारा जो वाटर है वो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, हमारा गर्मियों में हमें पानी ज्यादा चाहिए और हमें यूरिन जो है वो कम करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर हमारी बॉडी को नीड होगी हमारा वाटर वगैरह की, या उसके अंदर जो है एक हार्मोन होता है, वो क्या होता है ADH होता है, ADH हार्मोन होता है। वो हार्मोन क्या करता है कि हमारे जो वाटर वगैरह ज्यादा आ गया कलेक्टिंग डक्ट के अंदर और हमें हमारी बॉडी को दोबारा जो है वो नीड है, तो वो क्या करेगा ADH हार्मोन सीक्रेट होगा और कलेक्टिंग डक्ट से दोबारा वाटर जो है वो हमारी ब्लड के अंदर मतलब कर देगा ट्रांसफर।
और इसके अलावा अगर हमें सर्दियों में जो है वो मतलब प्यास वगैरह इतनी नहीं लगती है और हमारे जो यूरिन वगैरह है वो बहुत ज्यादा आता है, हम जो भी पीते हैं वो सारा यूरिन के, तो तभी जो क्या होता है एडीएच हार्मोन है इसकी सीक्रेशन लो हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारा जो पानी है वो सारा कलेक्टिंग डक्ट से लेके यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है कि ये मैंने ड्रा की है लाइन, तो इस लाइन से ऊपर जो है ये कॉर्टेक्स रीजन है। आप लोगों को पता है कि जो पिरामिड्स है इनके अंदर जो है ये मेडुला रीजन है और इसके ऊपर जो कॉर्टेक्स रीजन है, ये ऊपर वाला कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आता है और नीचे जो है ये मेडुला रीजन के अंदर आता है। ठीक है, उनके अलावा जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो पीसीटी में जो हमारे जो है ना न्यूट्रिएंट और सोडियम साल्ट वगैरह ये हमारे दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड के अंदर जो होंगे तो इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे इनको जूम इन करके लिखा हुआ है। तो इनसे सबसे पहले जो होता है ये जो ब्लड है, ब्लड के ये मतलब पीसीटी के ऊपर वाला और ये पीसीटी के अंदर होता है। पीसीटी के अंदर क्या होता है कि एक हमारे ऐसे मतलब स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोविलाई बोलते हैं, और माइक्रोविलाई के अंदर एक होता है को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है, ये को ट्रांसपोर्टर एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का काम होता है कि जो सिलेक्टिव है वो मतलब सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट वगैरह, सिलेक्टिव साल्ट वगैरह, कुछ सिलेक्टिव जो चीजें हैं वो हमारी दोबारा ब्लड के अंदर सेंड करे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि साल्ट वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह, वाटर वगैरह यहाँ से जो होते दोबारा हमारे ब्लड में चला जाता है। को मतलब एक से ज्यादा, जिसमें आ जाता है कि अमाइनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें जो है को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू अंदर चली जाती है, और फिर जो है ग्लूकोज अमाइनो एसिड अंदर चली गई। उसके बाद जो होता है यहाँ पे एक एटीपी होता है। एटीपी क्या करता है कि हमें लाजमी पता है कि हमारे जो मतलब एक डक्ट से लेके ऊपर जा रहा है, मतलब दोबारा जा रहा है, तो उसके हमें एनर्जी भी चाहिए, वो एटीपी चाहिए। एडीपी क्या करेगा, हमारा जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक फॉस्फेट छोड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारा दोबारा जो है सोडियम जो है वो हमारे काम की चीजें होंगी, सोडियम, ग्लूकोज वगैरह होगा, वो सारा अमाइनो एसिड होगा, वो दोबारा हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो और इसके बाद एक और चीज, हमारे जो मतलब ब्लड लाजमी है इसमें, यहाँ पे जो मैंने ड्रा नहीं किया हुआ है क्योंकि ये काफी लेक्चर बड़ा हो गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे मतलब नेटवर्क होती है हमारी आर्टरी वगैरह, वेन वगैरह की हमारी नेटवर्क होती है इनके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टू रेनल वेन। ठीक है, तो टू रेनल वेन क्या होता है कि हमारे जो ये इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह, ये हमारी लाजमी बात है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर आ रहा है, सोडियम आ रहा है, ये कहाँ पे, ये कहाँ किधर एब्जॉर्ब होगा, ये हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, तो इधर हमारी जो वेन्स वगैरह कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो उनके अलावा वो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे ड्रा किया हुआ है कि टू रेनल वेन, हमारे जो बाकी यहाँ पे ब्लड वगैरह वो सारी जो इनके ऊपर होती है सारी ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो सारी जो है वो हमारी रेनल कॉर्टेक्स के अंदर और रेनल वेन के अंदर दोबारा वापसी चली जाएगी। होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू गाइस।